This is the only video you need to start your class 10. It is the cleanest and the simplest roadmap, all subject covered, no paid promotion, only genuine guy. अगर आप भी परेशान हो गए हो 10-15 वीडियो देख के फिर भी समझ नहीं आ रहा एक्चुअली हाउ टू स्टार्ट क्लास 10, तो this video is a great help for you and I promise you don't need any more searching after this because this is a genuine guy. Without even waiting a second, चलिए शुरू करते हैं. Did I just sound like technical guru? तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा डरावनी सब्जेक्ट के साथ, एटलीस्ट मेरे लिए तो था. Still I managed to score this much and let me tell you the simplest roadmap. कंफ्यूजिंग इसको नहीं करने वाले क्योंकि बहुत सारे चैनल्स आपको 50 चीजें बताएंगे. इट इज नॉट पॉसिबल. सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स. सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी करनी है, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज और हर एक चैप्टर की क्लैरिटी होनी चाहिए. एनसीईआरटी को लॉक कर लो, उसे घोर के पी लो. एंड देन सेकंड कम प्रैक्टिस के लिए क्या करें, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन, उससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला. बहुत लोग स्टार्टिंग में ही आपको सजेस्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक के लिए और पीवाईक्यू बुक के लिए. स्टार्टिंग में ही आपको ये नहीं करना है, आपको एक रेफरेंस बुक लेनी है. एंड द रेफरेंस बुक आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू इज आरएस अग्रवाल. देन कम्स द हेफ्टी क्वेश्चन हाउ टू एक्चुअली यूज दिस मोटी बुक, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है. तो सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर के एग्जांपल्स देखने हैं, सॉल्व नहीं करने, क्योंकि एक्सरसाइज में प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं. उससे देख के सीख के आपको एक्सरसाइज में मूव ऑन करना है. कोशिश करिए खुद से करने की, ना हो तो एग्जांपल देखिए, वरना पूछ लीजिए. और कुछ चैप्टर्स में आपको ध्यान देना है. स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स आपको सिर्फ एनसीईआरटी से कर लेंगे तब भी इनफ है. प्रोबेबिलिटी में इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो आप आरएस अग्रवाल में टाइम वेस्ट ना करें तभी चलेगा. बाकी सारे चैप्टर आपको करने हैं अच्छे से और रोज डेली करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. एंड आपको बार अगर रिविजन के लिए सारी एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करनी है. जब आप पहली बार सॉल्व करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करेंगे जिसको आप रिविजन के लिए यूज करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे रिविजन में. अब बात आती है पीवाईक्यूज के कब करने हैं, कौन से करने हैं, कैसे करने हैं. तो सबसे कब शुरू करना है, 4 महीने पहले मिनिमम शुरू कर देना है. मैथ्स के लिए तो स्पेशली, बाकी सब्जेक्ट चलेगा, बस मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए. 3 घंटे का टाइमर लगा के ही पीवाईक्यू का पूरा सेट जो है सॉल्व करना है. आई डोंट सजेस्ट डूइंग मैथ्स के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज बिकॉज उसका कुछ नहीं बनता, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है. आपको पूरा 3 घंटे वाला करना है. एंड फिर बात आती है कौन सी बुक लेने की. तो एक्चुअली आप कोई भी बुक लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, एडुकार्ड, एमटीजी, जो भी आप सही लग रही है मार्केट में. वरना आई डिडंट टेक एनी ऑफ दीज बुक. मैं सीधा सीबीएसई की वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाली थी, उसके इतने सारे सेट होते थे, सारे एक साल के आप सेट नहीं सॉल्व कर सकते. अगर आपके लास्ट के 4 महीने तक आरएस अग्रवाल हो जाती है, जो कि हो जानी चाहिए आइडियली, क्योंकि आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ सिमिलर क्वेश्चंस मत करो और कुछ चैप्टर्स जो जरूरी नहीं है उन्हें ना करो. तो इसी तरह आपको करके लास्ट के 4-5 महीने तक प्लीज आरएस अग्रवाल खत्म कर दीजिएगा. देन आपको प्रैक्टिस के लिए ये 3 घंटे का स्लॉट करना ही करना है. रोज नहीं करना है, बट हफ्ते में 2 बार तो मिनिमम करना ही है. प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए आपको सॉल्व करनी है एग्जाम्पलर. आई डोंट नो व्हाई इट इज सो अंडररेटेड, बट आई डिड सॉल्व इट इन द लास्ट 4 months of my preparation and it really helped me and boosted the confidence. कि एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं फिर सिमिलर. सिंपली अब मैं बता देती हूँ, हमको एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल लास्ट के 4 महीने तक खत्म कर लेनी है. लास्ट के 4 महीने में आपको हफ्ते में 2 से 3 बार पीवाईक्यू सैंपल पेपर 3 घंटे का टाइमर लगा के करना ही करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट ट्रैप. मैथ्स का पेपर मेरे अगल बगल सबका छूटा था एक्सेप्ट मी बिकॉज आई प्रैक्टिस्ड. सेकेंडली आरएस अग्रवाल यहाँ तक हो जानी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं. अब आप एग्जाम्पलर सॉल्व करिए, और एग्जाम्पलर में आरएस अग्रवाल जैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आपको एग्जाम्पलर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी देगा. दैट इज इट. इतना आपने कर लिया ना, तो आई एम टेलिंग यू, नोबडी क्या आप खुद पे भी शक नहीं कर सकते हो कि मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं. दिस इज 100%. बाकी मैथ्स के पेपर में डर तो हमेशा लगता है. नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा साइंस. थोड़ा सा मुश्किल ये भी आप सबको लग सकता है, बट ये इतना मुश्किल है. सबसे पहले एनसीईआरटी इज द बाइबल अगेन. वहां पे आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, और हर एक एग्जाम्पल और डब्बा, प्लीज येलो बॉक्स, एक्टिविटी, एवरीथिंग आपको ध्यान देनी है. एक्टिविटी में सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, सब कुछ करना है. एनसीईआरटी सिंपली घोड़ के पी जानी है. और उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने करी थी, रेफरेंस बुक बाय करके आप वो बिल्कुल मत करिएगा. यू डू नॉट नीड एनी रेफरेंस बुक. आपको एक बुक जरूरत जिसकी लगेगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की. अगर आप किसी कोचिंग वगैरह में जाते हैं वहां से चल जाएगा, बट अगर आप कहीं नहीं जाते हैं, जैसे मैं कहीं नहीं जाती थी, यू कैन बाय अ क्वेश्चन बैंक जिसमें लिमिटेड और अच्छे कंपनी की क्वेश्चन बैंक को अच्छे क्वेश्चन जो आप चैप्टर खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन लगाइए, और लास्ट के 2-3 महीने थोड़े बहुत पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए. ज्यादा क्वेश्चन इसमें ज्यादा मैथ्स की तरह करने की जरूरत नहीं है. 5-6 मिनिमम आपको सैंपल पेपर और पीवाईक्यू सब मिला के 3 घंटे बैठ के लगा लेना. पूरा आंसर लिखेगा. 5 से ज्यादा नहीं करने की जरूरत है. इनफ है. आपको लग रहा होगा बहुत कम है, बट इतना भी आपने कर लिया, देन यू आर मोर देन डन. एंड साइंस के लिए अगेन आई वुड से प्लीज फोकस ऑन एनसीईआरटी. लास्ट के 5 दिन भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना. 5 दिन मुझे मिले थे, आपको जितनी भी छुट्टी मिली उसमें. नाउ टीचर्स जो आप देख सकते हो साइंस सब्जेक्ट के लिए, जो मैंने देखे थे स्पेशली, तो सबसे पहले एक चीज लॉक लगा लो, कहीं भी ढूंढना और भटकना मत. बायोलॉजी के लिए समृद्धि मैम, समृद्धि मेरा भी, दैट इज नॉट द पॉइंट. समृद्धि
मैम फॉर बायोलॉजी एंड यू आर डन। एंड फॉर केमिस्ट्री जब कार्बन वगैरह आता है देन इट गेट्स कंफ्यूजिंग। आई एम टेलिंग यू सिंपली और अच्छे से जो आपको समझाएगा सानिया मैम PW की। I have studied from him and one of the teachers also, but she teaches so well and so clearly, I would say, so clear the concept. Then go for Sania. And for physics, you can see Rakshak sir or Prashant bhaiya. Both of them are good and you are done. Now let us move on to the next subject, that is SST, Social Study. इसमें भी I will highly stop you from buying any references. Please don't buy any reference book. NCERT is more than enough. और आपको NCERT बहुत ही अच्छे से करनी है रीड। NCERT के क्वेश्चंस, ऑल द डब्बा, एवरीथिंग अंडरलाइन करके। सबसे पहले द गोटेड टीचर दिगराज सर के आपको लेक्चर्स देखने हैं और उसके बाद NCERT रीड करनी है। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। NCERT रीड करते समय उस टॉपिक कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, आप वो साइड में लिख लीजिएगा, उसको एज अ रिविजन यूज करिए। दिस इज द बेस्ट सजेशन, क्योंकि आपको जब रिवाइज करने जाओगे देन आप इतना सारा NCERT देख के पागल हो जाओगे, बट दोस बंच ऑफ क्वेश्चंस विल हेल्प यू। बात आती है PYQs की, तो इंपॉर्टेंस इतना ही कम होता जाता है। लिखने की आपको घंटों रोज प्रैक्टिस नहीं करनी है। अपने रियली 1-2 अच्छे से 3 घंटे का टाइम लगा के करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। बाकी आपको क्या करना है, PYQ जैसे सैंपल पेपर खोल के उसके MCQ सेक्शंस अटेम्प्ट करने ही करना और मैप वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है। और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को देख के बस आपको देख लेना है कि आपको आता है कि नहीं और अपने माइंड में पॉइंट्स बना लेने हैं। दैट इज इट। आपको बार-बार लिखने की जरूरत बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड बार-बार NCERT करिए, बार-बार NCERT की लाइंस याद करिए, कुछ नहीं बस NCERT। दैट इज इट फॉर SST। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी, सबसे अंडररेटेड सब्जेक्ट, बेचारा पूरे साल इग्नोर किया जाता है। बट अगर लास्ट के 1-2 महीने आपने इस पे ध्यान दे दिया, आपसे ज्यादा हिंदी के मार्क्स कोई नहीं ला सकता। और प्लीज 1-2 महीने में कहूंगी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मैंने 2 से 3 लोगों को देखा है उनके पूरे मार्कशीट में लीस्ट मार्क्स हिंदी के थे और इट हैज अफेक्टेड देयर परसेंटेज। तो 1 से 2 महीने आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको दोनों ही बुक्स की स्टोरीज क्लियर होनी चाहिए और उसका सार क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए। और सारे पोएम्स और दोहे एंड उन सारी चीजों के मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आपको कहीं कॉपी में लिखना है तो कॉपी पे लिख लीजिए, अगर आपको बुक में लिखना है तो बुक में लिख लीजिए, बट मीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इतने से हो जाएगा नहीं, इतने से नहीं होगा। आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्या करना है, जो टिप मैं देने वाली हूँ शायद कोई ना दे पूरे इंटरनेट तो पे। 1-2 महीने CBSE के वेबसाइट पे जाके हिंदी के क्वेश्चन पेपर्स PYQ सर्च करने हैं और आपको उसे खोल के सिर्फ 2 काम करना। सबसे पहले ग्रामर सेक्शन खोल के ग्रामर प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट माइंड में कर लो और इंटरनेट पे आंसर चेक कर लो। और दूसरा चीज़ जो आपको करना है, एक कॉपी बनानी है। उस कॉपी के अंदर आपको जितने भी चैप्टर हैं, यहाँ पे जैसे मेरे पास एक कॉपी है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पाल गोविंद भगत, यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई और चैप्टर जैसे लखनवी अंदाज। इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। एक पेज में सारे चैप्टर के नाम लिख लेने हैं और उस चैप्टर के नाम लिखने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर पार्ट में जाना है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जिस भी चैप्टर से है आंसर उसका इंटरनेट पे सर्च करना है। जो आपको आंसर मिलेगा उससे आपको देखना है कि आपको क्या मतलब एक चीज़ मिली, कोई वर्ड हो सकता है, कोई उस आंसर की मेन चीज़ हो सकती है, वो आपको एक हाथ लाइन में लिख लेनी है। एक वर्ड हो सकता है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आपको करनी है। और हर चैप्टर के लिए ऐसे ही अगर आप करोगे ना तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी हर चैप्टर की। एंड आई एम सेइंग यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर सोच रहे हो डायरेक्ट आएगा, वो डायरेक्ट आएगा नहीं, घुमा फिरा के दे देंगे और आप कुछ नहीं अच्छे से लिख के आ पाओगे। एंड बस आपको मेनली कीवर्ड्स और की लाइंस हिंदी में इकट्ठा करना है जो आप आंसर लिखते समय यूज कर सको, वरना आप ब्लैंक हो जाते हो तो आप अच्छे से नहीं अच्छा आंसर नहीं लिख पाते मेन। और बस आपको ग्रामर में फॉर्मेट क्लियर होने चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन, वर्ड लिमिट फॉलो करना हिंदी में कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लॉन्ग आंसर को लॉन्ग लिखिए, शॉर्ट आंसर को शॉर्ट लिखिए, शॉर्ट मीन्स शॉर्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में मुझे एक्चुअली पूरे साल परेशान किया था। सारे सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स आ जाता था, बट कौन से सब्जेक्ट में आता था वो है इंग्लिश। आई डिडंट, मेरी मैम बहुत ज्यादा मार्क्स काटती थी आई थिंक, और गलतियां भी होती थी, बट एट लास्ट इसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट अगर आपने ये चीजें करी हो तब ही, जो मैंने 1-2 महीने पहले करी थी बोर्ड्स की। सबसे पहले बात करेंगे स्टोरीज को। स्टोरीज आपको अच्छे से रीड करनी है लाइन बाय लाइन, बिना किसी शॉर्टकट के, और इसको रीड करते समय अच्छे से आपको इंपॉर्टेंट लाइंस और इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं और अलग से लिख लेना है, क्योंकि यही काम आते हैं आखिरी में आंसर लिखने में। और फिर बात आती है पोएम्स की, तो पोएम्स को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है, उसकी मीनिंग, पोएटिक डिवाइसेस, टाइम स्कीम, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। स्टोरीज वैसे तो आप स्कूल में ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट पोएम्स वगैरह के लिए अगर आपको चाहिए, चैनल जो मैंने देखे थे वो थे क्रिएटिव लर्निंग एंड फॉर ग्रामर यू कैन ऑल्सो वॉच डियर सर। इन सबको मैंने फॉलो करा था एंड दे आर वेरी गुड।
एंड आई एम गोइंग टू गिव यू चांद सितारा वाला एडवाइस एंड आई विश मुझे किसी ने ये दी होती है एडवाइस, आई विश मुझे किसी ने दी होती है एडवाइस। इट इज अ जेम एडवाइस क्योंकि ये इतना ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर 6 मार्क्स के हो जाए, 3 मार्क्स के हो जाए, 2 मार्क्स के, दे डू नॉट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या लिखे, हम फिर आके पूछ लेते हैं। एक चीज आपको जो हाईली और 100% करनी है लास्ट के 1 महीने में, वो है सारे चैप्टर्स के मेन कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच बनाना। एंड आई एम टेलिंग यू इट इज डैम हेल्पफुल। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में हमेशा ये क्वेश्चन होता है किसी ना किसी और चैप्टर्स का, किसी और कैरेक्टर से कॉन्ट्रास्ट करने को और कंपेयर करने को, या फिर कुछ तो कैरेक्टर से ही रिलेटेड होता है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, एंड यू लैक ओवर देयर। जब आपको कैरेक्टर के बारे में नहीं पता, स्टोरी पता है, नहीं लिख पाओगे। यू नीड टू मेक कैरेक्टर स्केच, प्लीज डू दिस एट लीस्ट, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। और फिर ग्रामर के लिए आपको जो करना है, आपको वही हिंदी में हमने करा था, सीबीएसई की वेबसाइट में जाके पीवाई किड्स को डाउनलोड करके उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सेक्शन अटेम्प्ट करना है। लास्ट सब्जेक्ट जो मेरे स्कूल में था, जरूरी नहीं सबके स्कूल में है, इस कंप्यूटर मेरा लास्ट पेपर था एंड कंप्यूटर के लिए मुझे 10 दिन मिले थे, तो मैंने एक्चुअली उसके लिए कुछ भी नहीं करा। 10 तारीख को मेरा मैथ्स का पेपर था एंड शायद 19 को मेरा ये कंप्यूटर का पेपर था, एंड मुझे काफी टाइम मिला था, तो मैंने सिर्फ बुक से रीडिंग और बुक की एक्सरसाइज करी थी अच्छे तरीके से। थोड़े बहुत मैंने पीवाई किड्स देखे थे उसी समय, बस ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चंस पढ़ के, बस दैट इज इट। उसके आपको बहुत ज्यादा पीवाई किड्स भी नहीं मिलेंगे। एंड दैट वाज इट, दैट इज इट गाइस। इतना आपने कर लिया, देन यू आर अनबीटेबल एंड अनस्टॉपेबल। आपको कोई भी रोक नहीं सकता अच्छे परसेंटेज लाने से। क्लास लग रही है, मुझे बहुत बोला मैंने। एंड सबसे ज्यादा जरूरी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस जो मुझे आपको देनी है, सबसे ज्यादा जरूरी, that don't take stress, take it easy। 10th भी है, इसके बाद चीजें और भी मुश्किल होने वाली है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए बट इक्वली एंजॉय करिए। बहुत सारे दिन आएंगे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बट एट लास्ट इट्स ऑल गोना बी वर्थ इट। एंड बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एंजॉय your class 10th, the most memorable class of your whole life. Thank you so much for watching video, and if you like it and find helpful, please subscribe my channel and hit that like button, because that is just a click for you and a motivation for me. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए देखते रहिए Adult Accent, and please take care of yourself. Thank you, bye.